गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने लाई हूँ 10वीं कक्षा की क्षितिज भाग 2 से एक लेसन है लखनवी अंदाज। तो आज हम लखनवी अंदाज में जो उसके राइटर हैं, लेखक हैं यशपाल जी, उन्होंने इस पाठ में हमें क्या बताया है, क्या समझाने की कोशिश की है, तो आज हम इस पाठ को सीखेंगे और जानेंगे इस पाठ के बारे में। तो संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि यशपाल जी ने इस पाठ में बताया है कि वो ट्रेन में एक बार सफ़र कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने भागकर ट्रेन का डिब्बा पकड़ा तो पहले तो उन्होंने समझा कि ट्रेन में कोई है नहीं उस डिब्बे में, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद पोश व्यक्ति ट्रेन में पहले से बैठा हुआ था उस डिब्बे में और उसने खीरे खाने की तैयारी की हुई थी। लेकिन जैसे ही लेखक की एंट्री हुई क्लास डिब्बे में तो उन्होंने उन खीरों को बाकायदा काटा, पोंछा धोकर, उसके बाद उसको रगड़कर झाग निकाला, उसके बाद उस पर नमक मिर्च छिड़का। लेकिन सामने बैठे व्यक्ति को देखकर उन्होंने उन खीरों को खाने का विचार बदल दिया और एक एक करके मुंह में पानी आ रहा था खाने के लिए, लेकिन एक एक करके उन्होंने सारी फांकों को डिब्बे की खिड़की से बाहर फेंक दिया ट्रेन से। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनके मन में एक सवाल उठा कि जो व्यक्ति खीरे खाने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन सामने जब देखा कि कोई और व्यक्ति उन्हें खीरे खाते हुए देख रहा है तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया। इसलिए ये जो पाठ है ये हमें लेखक ने इस ओर इशारा किया है कि लखनवी अंदाज जो पाठ है उसमें लखनऊ के नवाबों की नवाबी नहीं रही, सामंती वर्ग नहीं रहा, लेकिन आज भी उनके अंदर दिखावे की संस्कृति बरकरार है। इसीलिए उन्होंने खीरे जैसी तुच्छ माने जाने वाली चीज को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खाने से अपने आप को रोक लिया। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया कि इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से लेखक ने दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। दिखावेपन की प्रवृत्ति का मतलब है कि नवाब ना होते हुए भी उनके अंदर आज भी वो दिखावे वाली जो संस्कृति है वो अभी तक कायम है। दूसरा पॉइंट है नवाबों व सामंती वर्ग पर व्यंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नवाब जो थे उनकी जीवन शैली, उनका रहने सहने का ढंग बहुत ही उच्च कोटि का हुआ करता था, लेकिन आज नवाब नहीं रहे। उसके बावजूद भी ये नवाब जो अपने आप को अभी भी नवाब समझते हैं या उन्हीं के तरीके से व्यवहार करते हैं। सामंती वर्ग का मतलब होता है उच्च ऊंची वर्ग के लोग जो धनाढ्य हैं, तो उन पर भी इन्होंने एक व्यंग किया है कि आज उनकी हालात चाहे जैसे भी हों, वो हालात ना भी रहे हों, लेकिन तब भी वो अपना उसी प्रकार का दिखावा करने में लगे हुए हैं। और तीसरा पॉइंट जो मुख्य है इस पाठ का कि लेखक ने यहाँ पर एक बात रखी हमारे सामने कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी बन सकती है। यानी कि लेखक के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि वो कुछ कहानी लिखना चाह रहे हैं इस विषय पर, लेकिन जब उन्होंने देखा सामने बैठे व्यक्ति का व्यवहार तो उन्होंने इस पाठ को, इस घटना को एक कहानी का रूप दे दिया।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस पाठ से संबंधित बच्चों के सामने क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो पहली बात तो यही कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, तो हम कहेंगे कि हाँ, लिखी जा सकती है। ये नई कहानी का एक नया रूप होगा। दूसरी बात, एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि नवाब साहब ने खीरे खाने की तैयारी की, नमक मिर्च छिड़का, मुंह में पानी भी आया, उसके बाद उन्होंने खीरों को क्यों नहीं खाया। तो यहाँ पर इसका जवाब बनता है कि नवाब साहब जो हैं वो दूसरे व्यक्ति के सामने एक मामूली सी चीज को नहीं खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का दिखावा किया कि खीरा जो है वो एक तुच्छ वस्तु है और वो नवाबों के खाने के लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने बारी बारी से सारी फांकों को डिब्बे के बाहर खिड़की से फेंक दिया। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर इस पाठ का नाम लखनवी अंदाज ना होता तो फिर क्या हो सकता था। तो उसमें हम बता सकते हैं कि इसका दिखावे की संस्कृति है ना, और दिखावा है ना, आडंबर, कुछ भी इसी तरीके से हम इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं। अब हम इस पाठ को यदि आज के संदर्भ में जोड़ें तो ये पाठ हमें सीख देता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में दिखावा नहीं करना है, बल्कि जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक रूप है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ उर्दू के शब्द आएंगे, इस पाठ में कुछ मुश्किल शब्द आएंगे जिनको जब आप पाठ की रीडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनके शब्दार्थ पाठ के आगे या पीछे मिल जाएं। तो उन शब्दों को आपने ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इन्हीं 2-3 बातों पर आधारित होते हैं कि ये जो पाठ है ये दिखावे की संस्कृति पर लेखक ने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि अगर डिब्बे में लेखक ना चढ़े होते तो शायद जो व्यक्ति यानी कि जो नवाब साहब थे, जो अब नवाब नहीं थे वास्तव में, वो हो सकता है कि अकेले में उन खीरों का स्वाद बखूबी लेते। तो यहाँ पर आपने इस पाठ को बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया। यदि आपको अपनी पुस्तक में क्षितिज में जाकर एक बार आप इसको रीड करना और उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर उस पाठ को और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप यदि मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपकी उस डाउट को भी आगे क्लियर कर सकती हूँ या आपको उसका आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में दे सकती हूँ। तो सभी बच्चे जो हैं इस तरीके से इस पाठ की इस वीडियो को देखें, इस पाठ को इन बिंदुओं पर समझें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं उनको अंकों के आधार पर संक्षेप में या विस्तार में जैसा भी क्वेश्चन हो उस आधार पर मुझे लगता है कि आप आंसर कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और इसी प्रकार की अन्य पाठों से रिलेटेड और व्याकरण से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।